निर्मल मन जन सो मोहे पावा। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेगा। देरी और गलती वाकई कह रहा हूं ये हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है, क्योंकि इतना दंभ पाखंड हम लोग हृदय में इकट्ठा करते हैं। अच्छा दंभ क्या है? पूज्य श्री जय जय गोलोकवासी श्री चंद्रशेखर बाबा इस बात को कहते थे। अद्भुत अनूठे संत थे, ब्रजमंडल की विभूति। अभी कुछ समय पहले उनका मेरे ख्याल 2-3 वर्ष पहले शरीर पूरा हुआ है, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। और ऐसे महापुरुष सैकड़ों बार उनके चरणों में बैठते, जब भी परिक्रमा लगाते थे बाबा के सन्निधि में बैठना होता था। तो वो एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, बोले दंभ किसको बोलते हैं, पाखंड किसको? बोले जो नहीं है उसे दिखाया जा रहा है, यही दंभ है। और ये प्रभु को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात आई समझ में? हम जैसे हैं वैसे समाज में दिख नहीं रहे, और जैसे नहीं है वैसे दिखाए जा रहे हैं। ये दंभ है, ये पाखंड है। सुने, छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? कि वो चाहे मलमूत्र में बिगड़ा हो, नाक बह रही हो, हमारा लार बह रही हो, आंसू हो, मिट्टी में, मलमूत्र में, किसी में भी बिगड़ा हो, लेकिन जैसे ही बच्चा अपनी मैया को देखता है वो सब कुछ भूल जाता है और किसी भी एन केन प्रकार बस माँ की शरण में आ जाता है कि मैया मुझे ले ले, नहीं लेगी तो रोने लग जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, बुरी बात ये नहीं है कि हम लोग पापों में बिगड़े हुए हैं, कर्म कुकर्म की, मलमूत्र की गंदगी में बिगड़े हुए हैं, ये गलत नहीं है। गलत ये है कि बिगड़े होने के बाद भी अपने आप को साफ स्वच्छ दर्शा रहे हैं, ये गलत बात है प्यारे, सच में गलत बात है। जैसे वो अबोध बच्चा अपनी मैया को देखते ही, चाहे मलमूत्र कर रखा हो, चाहे कीचड़ में बिगड़ा हुआ हो, कैसा भी हो, हे प्रभु मैं आपका हूँ, जैसा हूँ मैं आपका हूँ, हे बिहारी जी, हे लाडली जी, मैं आपका हूँ। ये भाव जिस दिन आ जाएगा, व्यासपीठ से कह रहा हूँ ठाकुर जी उस दिन स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम लोगों के जीवन से प्यारे कपट, पाखंड, दंभ कभी खत्म नहीं, कभी भी खत्म नहीं होता। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमें ये पता कैसे चले कि मन निर्मल हो गया हमारा? अब बात प्रश्न पते का है कि नहीं, मतलब का प्रश्न है भाई, हमें पता कैसे चले, इसका क्राइटेरिया कौन सा है कि हमारा मन निर्मल हो गया, हमें कैसे पता चले? तो मेरे भाई माताओं सब ध्यान से सुनो, इसी चौपाई की अर्धाली में इसका उत्तर है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस समय मेरे भाई बहन हम लोगों को कपट, छल छिद्र, दूसरे की बुराइयां, दूसरे की चुगली, दूसरे की निंदा जिस समय अच्छी न लगे, आंख बंद करके समझ लेना कि मन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया। और जब तक हमारे कान दूसरों की बुराई चाह रहे हैं, सास चाह रही है कि बहू की चुगली सुनूं मैं, बहू चाह रही है कि मेरी सास की बुराई हो, मैं सुनूं पेट भर के, भाई भाई की बुराई चाह रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की बुराई चाह रहा है, गली में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, जिले में कोई सक्सेस हो गया तो उससे ईर्ष्या हो गई, उसकी बुराइयां ढूंढने लग गए लोग। जब भी व्यक्ति तरक्की करता है तो फिर उसकी अच्छाई थोड़ी बुराइयां देखी जाती हैं कि इसमें कोई कमी दिख जाए। प्यारे समझना, मन निर्मल नहीं है। जिस दिन हम लोगों को दूसरे में बुराइयां दिखना खत्म हो जाए, मोह कपट छल छिद्र न भावा, किसी के प्रति कपट, किसी के लिए छल और किसी के हृदय का छिद्र जब मुझे अच्छा ना लगे तब समझ लेना कि मन निर्मल हो गया। नहीं तो प्यारे कितने ही ये गाते जा रहे हैं इन चौपाइयों को, कितने मरते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सच्ची बोल रहा हूं। और इसी श्लोक में अगली पंक्ति में यही बात कही, निर्मत्सराणाम सदाम। ये कथा कैसे लोगों के लिए है? बोले कथा भरे पेट वालों के लिए नहीं है, जो हर स्थिति से संपन्न है, जिन्हें कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए आकर के कथा में बैठ गए ना प्यारे, उनके लिए कथा नहीं है। ये कथा किसके लिए है?
बोले जिनका हृदय खाली है और मानसिकता में मत्सरता नहीं है। मत्सरता समझ गए? श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी श्रीधरी टीका में कहा है, एक प्योर संस्कृत का ग्रंथ है, भागवत जी की ही श्रीधर स्वामी पाद ने टीका करी है, श्रीधरी टीका। आद्योपान संस्कृत में, हिंदी का एक अक्षर भी नहीं है। उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि मत्सरता किसे कहते हैं? बोले परोत्कर्षम असहनम मत्सरः, दूसरे को उत्कर्ष में देख करके, दूसरे को उठता हुआ देख करके आपके मन में यदि बुराई नहीं, अगर ये इतना आ रहा है कि बताओ कल तक तो ये स्थिति थी और आज देखो, तो नोट कर लो, आप ये तारीफ नहीं कर रहे, आपके हृदय को मत्सर ने डस लिया, खत्म हो गया आपका हृदय। नहीं भैया, कोई बढ़े तो उसका भाग्य, कोई गिरे तो उसका प्रारब्ध, उसका कर्म। देख पराई चूपड़ी क्यों ललचाबे जी, और रूखो सूखो खाए के ठंडो पानी, ये गलत थोड़ी कहा है। तब ना हमारे कबीरदास जी ने ये बड़ी प्यारी बात कही कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होते उदास। गलत थोड़ी कहा है भैया, गलत थोड़ी कहा है। जो कर रहा है करने दो, भोगेगा, 1 अरब% भोगेगा। लोग ये समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, नहीं भैया भोगता है। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं भैया कि निर्मत्सरी हो जाओ, मत्सरता नहीं।